रोना धोना बिल्कुल बंद कर दो आज से। क्या होगा रोने से आप बताओ? होने वाला है कुछ? हमेशा उदास रहोगे, हमेशा नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आएँगी, हमेशा आप परेशान रहोगे और आप परेशान नहीं रहते हो, आपकी वज़ह से फिर सब लोग परेशान रहते हैं और जिनसे भी आप बात करते हो वो भी आपसे दूर भागने लगते हैं। होता है ना ऐसा? हम इस चीज़ को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं कि जब हम परेशान होते हैं ना, तो हम अपने साथ बहुत सारे लोगों को परेशान कर देते हैं। तो आज से ना बिल्कुल परेशान नहीं होना है, रोना-धोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत-बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। तो चलिए दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक पे कि रोना-धोना ना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। करना ही क्यों है? क्यों करना है रोना-धोना? अगर रोने-धोने से सारी चीज़ें सही हो जाएँ, परेशान होने से सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ जाएँ, नेगेटिव होने से हमारी लाइफ़ बिल्कुल सही ट्रैक पे चले, तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करें, थोड़ा क्यों करें? फिर तो हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि हमें जो अपनी लाइफ़ है ना, वो ट्रैक पे लानी है और ट्रैक पे जब आएगी, जब हम रोएँगे, जब हम परेशान होंगे, जब हम नेगेटिव होंगे। क्या ऐसा हो जाएगा? ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों थोड़ा-सा इस पर विचार कीजिएगा कि क्या हम सही करते हैं अपने दुखों को दूसरों के साथ शेयर करके? क्या हम सही करते हैं अपने घर की सब बातों को बाहर शेयर करके? देखिए घर में 2 चीज़ें होती हैं, या तो हम खुश होते हैं या हम दुखी होते हैं, है ना? जब हम खुश होते हैं तब भी हम चीज़ों को बाहर जाके शेयर करते हैं और जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तब भी हम बाहर जाके शेयर करते हैं क्योंकि इंसान की ये फितरत ही होती है कि कुछ भी चीज़ वो अपने अंदर नहीं रख सकता। जिस दिन आप सब चीज़ों को अपने अंदर रखना सीख जाओगे, जिस दिन आप बहुत गहरी किताब बन जाओगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन ज़िंदगी आप जीना स्टार्ट कर दोगे क्योंकि परेशानी ना वहीं पे आती है जब हम सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं। हम तो ये सोचते हैं कि इसको भी हम कंट्रोल कर लें, इसको भी हम कंट्रोल कर लें, हमारी लाइफ़ को हम कंट्रोल करके चलें। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? आप खुद सोचिए, क्या हम ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि क्यों ही परेशान होना उन चीज़ों के लिए जो हमारे हाथ में है ही नहीं। क्यों ही परेशान होना वो चीज़ें जो हमारे साथ में हो रही हैं। चीज़ों को दोस्तों नहीं सही कर सकते हैं, जिनको हम सही कर सकते हैं उन पर काम कीजिए। अभी आप ये सोचेंगे कि हम वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनको कि हम सही कर सकते हैं और वो कौन-सी चीज़ें नहीं हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है। तो वीडियो में एंड तक बने ही रहिएगा दोस्तों। वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे यानी कि आगे आप एंड तक बने रहेंगे वीडियो में। वीडियो एंड तक आपको अच्छी लगती है तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम काम करते हैं अपनी हेल्थ पे क्योंकि जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, उन पर हमको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम बीमार होने लगते हैं, जब हमारी हेल्थ डाउन होने लगती है, तब भी हम नेगेटिव होने लगते हैं। जिन चीज़ों को दोस्तों हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमें उन पर काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले है हमारी हेल्थ। अगर हम अपनी हेल्थ पे काम करते हैं, अगर हम हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो आप यकीन मानिए जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, जो नेगेटिव थॉट हैं, वो हमारे माइंड में आएँगे ही नहीं। क्योंकि जो हमारा पूरा ध्यान है ना, वो काम पे लगा होगा। हमारा माइंड काम पे लगा होगा, हमारी बॉडी काम पे लगी होगी। यानी कि हम कुल मिला के पूरे बिज़ी होंगे। जब हम बिज़ी होते हैं, तो कहाँ से हमारे पास टाइम होगा इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। तो क्या है हमारे हाथ में? सबसे पहले है हमारे हाथ में कि हमको अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रखना है। सेकंड है कि हमें अपना रूटीन इस तरीके से बनाना है कि ऐसी चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम ही ना हो, जो कि हमें उस गड्ढे में धकेलें जहाँ से निकलना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि उस दलदल में, उस नेगेटिविटी के दलदल में जहाँ से हमको सब चीज़ ना उल्टी-पुल्टी दिखाई देती है, यानी कि दुनिया हमको ऐसा लगता है कि पूरी बेकार है, हमको ऐसा लगता है कि ये सामने वाला हँस रहा है तो क्यों हँस रहा है? मतलब होता है ना ऐसा जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि दुनिया बेकार है, ये दुनिया, ये महफ़िल किसी काम की नहीं है ना वो गाना। तो दोस्तों लाइफ़ भी ऐसी है, जब हम खुश होते हैं ना तो हमको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और जब हम परेशान होते हैं ना,
तो हमें हर एक आदमी ऐसा लगता है जैसे कि वो हम पर हँस रहा है, जैसे कि वो हमारी स्थिति हमारी हम जिस कंडीशन में उसका वो मज़ाक बना रहा है। तो ऐसी चीज़ें होने ही ना दें हम। हम पहले से ही समझ लें कि हाँ, ये हम नेगेटिव में जा रहे हैं, तो हम थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। सबसे नंबर 1 है अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, दूसरा है अपने विचारों पे ध्यान देना। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने ऊपर काम करने के लिए। अगर हम सच्ची में खुश रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम ना रोएँ, हम चाहते हैं कि हम नेगेटिव ना हो जाएँ। देखिए चाहता तो कोई भी नहीं है कि वो नेगेटिव हो जाए या वो ज़िंदगी भर रोता रहे, ठीक है ना? ये लाइफ़ है तो लाइफ़ में ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं कि हमें ना तब उस समय बस यही लगता है कि बस ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये हमारे लिए है ही नहीं। जो सामने वाला इतना खुश है ना, वो उसकी लाइफ़ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, वो कितना हैप्पी है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ज़िंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती है। सबकी लाइफ़ में कुछ न कुछ उथल-पुथल चल रही होती है। फ़र्क इतना है कि कोई तो ज़ाहिर कर देता है अपनी घर की बातों को और कोई जो है अपने अंदर ही दबा के बैठ जाता है। ये नहीं कि जो बाहर शेयर कर देते हैं, उनकी लाइफ़ के बारे में सबको पता चल जाता है कि भई इनके घर में क्या चल रहा है या इनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब परेशान होते हैं ना, तो उनका फेस के एक्सप्रेशंस ऐसे हो जाते हैं कि सामने वाला भी पता लगा लेता है कि भई इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो थोड़ा-सा अंदरूनी बनिए, थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिए अपने इमोशंस पर, थोड़ा-सा जो आपके घर में खुशियाँ आ रही हैं आपके घर में, उनको अपने अंदर रखिए। थोड़ा हम लोगों की आदत ही होती है कि थोड़ी-सी खुशियाँ आई तो हम लोग दोस्तों, फैमिली मेंबर्स में जाके एकदम से फ़ोन-वोन कर देते हैं, बताने लगते हैं और थोड़ी-सी परेशानी आती है तो वो भी हम हर जगह कह देते हैं, है ना? दोनों चीज़ों पर हमको सोच-विचार के कहने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि पता है क्या, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि खुशी को भी नज़र लगने में टाइम नहीं लगता और अगर हम किसी से अपने घर की बात कह रहे हैं या अपने बारे में ही कुछ कह रहे हैं या कुछ ऐसी बात कह रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, ये ठीक नहीं चल रहा, कोई तो आपको अच्छी से गाइड कर देगा, ठीक है? लेकिन कोई ना आपको इतना ज़्यादा कुछ बोल देगा नेगेटिव, आपको क्या पता वो नहीं समझ पाए, क्या पता उसके माइंड में क्या चल रहा हो, उसकी क्या स्थिति हो उस समय पे, कुछ ऐसा उसने बोल दिया। देखिए सभी लोग नहीं सोचते हैं, सोच समझ के सभी लोग नहीं बोलते हैं, है ना? तो इसीलिए अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने दुःख को हर जगह नहीं बताना चाहिए। जहाँ पे आपको लगे कि नहीं मैं इसको बताऊँगा तो वहाँ से मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट मिलेगा, वो मेरी बातों को समझेगा, मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट देगा, ये नहीं कि मेंटली सपोर्ट देगा, इमोशनली सपोर्ट देगा, तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। अब ये तो आपको ही पता लगाना पड़ेगा कि कौन आपका नियर डियर है, जहाँ से कहने से आपको सुकून मिलता है। लेकिन मेरा तो यही एक्सपीरियंस है लाइफ़ का और यही मानना है कि 100 बार सोचना चाहिए अपने घर की खुशियों को बताने से पहले और दुखों को बताने से पहले। कहते हैं ना कि भई अपने फैमिली मेंबर्स में तो क्या ही सोचना, सब चीज़ तुरंत बता देनी चाहिए। लेकिन आजकल का ना परिवार भी कुछ ऐसा ही हो गया है कि सब अपने बारे में ही लेके सोचते हैं। चाहे भाई-भाई हो, चाहे बहन-बहन हो या मतलब कोई भी रिश्ता हो, चाहे पेरेंट्स हो। आजकल तो पेरेंट्स का भी देखा ही है आपने कि अगर बच्चे लाइफ़ में सक्सेस होते हैं, लाइफ़ में कुछ करते हैं, तो पेरेंट्स का भी झुकाव उन्हीं की तरफ ज़्यादा हो जाता है जो कि लाइफ में कुछ बन रहे होते हैं या फिर कुछ अचीव कर लिया है ना? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स के लिए सभी बच्चे जो है बराबर होते हैं। चलिए ये एक अलग बात हो गई है। हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि आपको जो है अपने दिल का जो दुःख दर्द है ना वो सोच समझ के ही बाहर बोलना है। ऐसे ही नहीं बोलना है। देखिए करने से, कहने से कुछ भी किसी का नहीं होता है। केवल हमारा दिमाग की ये सोच होती है कि हाँ भई हमने उसको बता दिया तो हमारा दुःख हल्का हो गया। हमने उसको अपनी खुशी बता दी तो जो है हमारा हमें मतलब उसको भी खुशी हुई होगी, हमने अगर अपने घर की खुशी बताई है तो उसको भी खुशी हुआ होगा। लेकिन ऐसा सब जगह तो पॉसिबल नहीं होता ना, ये तो आपने भी देखा होगा नहीं होता है पॉसिबल। पता नहीं कौन किस वे में उस बात को ले ले, कौन किस वे में कह दे आपसे कुछ, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे टेंशन वापस से हमारे दिमाग पे हावी हो जाती है। हम कह नहीं पाते हैं क्योंकि हमें ना यही रहता है कि पता नहीं वो फिर हमसे कैसा व्यवहार करेंगे आगे, उन्होंने ऐसे क्यों बोल दिया, हमने तो उनसे पढ़ाई अपनापन समझ के चीज़ें कही थी। आप मेरी बातों से ना रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमको बहुत सारी बातें हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, डेली ही होती रहती है। तो क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, वो सोच थोड़ा-सा विचार करना चाहिए।
मतलब अगर दुःख है ना तो उसको खुद ही सोचिए कि कहाँ कहने से कम होगा, कहाँ कहने से क्या रिएक्शन आएगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, तभी तो हम स्मार्ट कहलाएँगे ना। जब हम अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को जब हम सोच समझ के बाहर प्रकट करेंगे, कहेंगे कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना, तो वहीं पे तो हमारी स्मार्टनेस देखी जाती है कि हम कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। अब आप कहेंगे कि दुःख में तो पता ही नहीं लगता कि हमारा माइंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं पता लगता। जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं ना, तो सिर्फ़ ऐसा लगता है कि बस कहीं जाके ना कह दें इस चीज़ को। तो आपको पता होगा कि भई कहाँ पे कहने से हमारा मन हल्का होगा और कहाँ कहने से हल्का नहीं होगा। तो कहना तो चाहिए, देखिए कहना तो चाहिए, मैं भी मानती हूँ, लेकिन सबके साथ नहीं शेयर करना चाहिए, सबके साथ नहीं कहना चाहिए। ठीक है? जहाँ पे आप बचपन से शेयर करते आ रहे हैं, जहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। सबकी लाइफ़ में कोई ना कोई ऐसे पर्सन्स होते ही हैं जहाँ पर कहने से आपको लगा कि नहीं, मेरी बात जो है यहीं तक रहेगी, कहीं और नहीं जाएगी। होता है ना कि हम तो अपना समझ के जो है उनके सामने सब कुछ बोल देते हैं, अपने दुःख को, सुख को, सब चीज़ को, और वो भी अपना समझ के, यानी कि उनके भी अपने होते हैं, तो वो वहाँ तक हमारी बात को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि जो हमारा दुःख होता है, जो हमारा सुख होता है, वो आगे-आगे चलता निकलता जाता है, और जो उसकी परिभाषा है ना, वो चेंज होती चली जाती है। पता नहीं, अब वही मैं कह रही हूँ ना कि पता नहीं किसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें क्या मतलब कि किसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, हमें तो अपनी बात कहने से मतलब है। ये बात भी सही है कि हमने तो अपनी बात कह दी, अब आगे का क्या? लेकिन आगे का कुछ नहीं है, अगर आप चाहते हो कि आगे का सच्ची में कुछ नहीं होता है, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि किसी के माइंड में क्या चल रहा है। तो हमें हमें बनना है ना बुद्धिमान, हमें स्मार्ट बनना है ना, तो हम ये सोचें ना कि भई कितना कहना चाहिए, कितना नहीं कहना चाहिए, है ना? एकदम से खुली किताब मत बनिए। खुली किताब बनने में बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं ना, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्या हमको बिल्कुल ओपन रहना चाहिए हर किसी के सामने? नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, कंट्रोल हम क्या-क्या कर सकते हैं? अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को ठीक-ठाक रख सकते हैं। क्या कहना है, क्या नहीं कहना किसी के सामने, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। है ना? हमारा रूटीन किस तरीके से हो, इस पर हम काम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है हमारे लिए, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम उससे जो बोलकर आए हैं, क्या उसकी प्रतिक्रिया होगी, हमें नहीं पता, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें तो जभी आएँगी जब आप ना थोड़ा-सा अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे, जब आप खुद को वैल्यू दोगे, जब आप खुद पे काम करना स्टार्ट करोगे। ये चीज़ें दोस्तों नहीं आती हैं। देखिए, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, अगर आप सच्ची में चाहते हैं कि अब जो आपकी लाइफ़ है, जितनी भी एज में आप हो, वहीं से काम करना स्टार्ट कर दीजिए अपने ऊपर। अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर, स्मार्ट बनने के ऊपर, कि आपको कोई भी दुःख और कोई भी खुशी आपको डगमगा ना पाए। ये नहीं कि जब आप दुःख भी हो ना, तो भी आप स्टेबल रहें, और खुशी भी आए तो भी आप नॉर्मल रहें। ये नहीं कि खुश भी हों तब भी आपका बिहेवियर नॉर्मल हो, और जब दुखी भी हो ना तो भी नॉर्मल हो। यानी कि आपकी लाइफ में फ़र्क पड़े ही ना। जब आप नॉर्मल रहोगे ना, और जब आप दुःख भी बाहर शेयर नहीं करोगे, गम भी बाहर शेयर नहीं करोगे, तो आप देखना आप खुद ही कितने स्ट्रॉन्ग बनते चले जाओगे। इससे एक बदलाव आपकी लाइफ में आएगा कि आपको ना कंट्रोलिंग आ जाएगी अपने थॉट्स के ऊपर, कि मुझे कितना क्या बात करनी है, कितनी बात नहीं करनी। आप देखते ही होंगे डेली जीवन में कि बहुत सारी महिलाएँ या पुरुषों की आदत होती है कि उनके घर में क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो सब आके बाहर जो है बता देते हैं। और भी ठीक है, आपकी बातें अगर अच्छे इंसान के पास चली जाती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हर कोई अच्छा इंसान नहीं होता, है ना? तो इस पर थोड़ा-सा सोच विचार कर बाहर कहिए, और रोना-धोना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों रोने-धोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर रोने-धोने से चीज़ें सही हो रही होती, तो हर इंसान रो रहा होता। कोई भी अपनी लाइफ में मेहनत नहीं कर रहा होता, कोई भी अपनी लाइफ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहा होता, कोई भी अपनी लाइफ में अपने ऊपर काम नहीं कर रहा होता। तो रोने-धोने से कुछ नहीं होगा, हेल्थ डाउन होगी, हम बुरी तरीके से टूटने लग जाएँगे, हम मिलना-जुलना बंद कर देंगे। हमें बस ना चारों तरफ बस ये लगेगा कि अब जीना ही नहीं है, यहीं पे लाइफ का एंड है। रोना-धोना बिल्कुल बंद कर दीजिए, जो भी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, चाहे वो अच्छी हों, चाहे बुरी हों, उन पर काम कीजिए कि भई इसको हम किस तरीके से हैंडल करें, इसको हम किस तरीके से हैंडल करें। जब हम परेशान होते हैं तो हमें सॉल्यूशन भी कोई नहीं मिलता। जब हम उसी दिमाग को ठंडा होके, एकदम शांत होके सोचते हैं कि अब
अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो आप देखिएगा ना, आपको बिल्कुल जो आपका रास्ता है ना वो क्लियर दिखाई देगा। क्योंकि जब परेशान होते हैं ना तो हमारा ब्रेन भी काम नहीं करता, है ना? जब हम दुखी हो रहे होते हैं तो बिल्कुल भी हम ऐसा लगता है कि बस अब हमसे कुछ होगा ही नहीं। रोना-धोना दुनिया के सामने नहीं रोना-धोना। अगर ज़्यादा ही हमें रोना आता है, ज़्यादा ही हम बहुत परेशान होते हैं, तो कमरा बंद कीजिए और अकेले खूब रो लीजिए। भगवान के सामने खड़े हो जाइए, खूब ज़ोर-ज़ोर से रो लीजिए। रोना भी अच्छा होता है लेकिन अकेले में, बाहर दूसरों के सामने बिल्कुल भी नहीं। आपको दूसरे पता है टैग लगा देंगे, कमज़ोरी का टैग लगा देंगे, आपको हर वक़्त रोने-धोने का टैग लगा देंगे, हर वक़्त आपको ये नेगेटिव का टैग लगा देंगे, हर वक़्त आपको लगा देंगे कि इसके पास खड़े होने का मतलब है इसका रोना सुनना, रोना-धोना सुनना। तो उस टैग से बचिए और खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना? दूसरों का कंधा मत ढूँढिए, इस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को बनाइए कि आप लोगों के लिए खुद कंधे बन जाएँ। यानी कि जब सामने वाला आपसे अपनी परेशानी कहे, कुछ बातें शेयर करे तो आप उसको अपना कंधा दें। कहें कि भई सब ठीक हो जाएगा, उसको समझाएँ कि चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो कि हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में उतार कर, और जो हमारे हाथ में है उस पर काम कीजिए और जो हमारे हाथ में नहीं है वो भगवान पे छोड़ दीजिए। आई होप दोस्तों आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।